मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, राक्षस, दुष्ट, कातिल, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर, मोतियाबिंद, रुक जाओ। गंदी नाली, काला अंग्रेज, कायर, औरंगजेब, दुर्योधन, हिंदू आतंकवादी, गधा, नावर, चौकीदार, चोर है, तुगलक, मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, साला मोदी, नमक हराम, गवार। मैं जानता हूं कि अमित मालवीय जी आपको सोशल मीडिया पे अमित मालवीय बुलाया जाता है, लेकिन इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सच में आपके दिमाग में कोई मालवेयर घुस चुका है यहाँ पे। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जिनकी इतनी सारी तारीफें यहाँ पर करी जा रही थी, जिसकी वजह से शायद आज इनको डांट भी पड़ी होगी। अब जरा उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में इलेक्शंस चल रहे हैं और मोदी जी ने यहाँ पर भाषणबाजी शुरू कर दी है। इन शॉर्ट हमारे को मोदी जी ने कंटेंट देना काफी शुरू कर दिया है, और जब मोदी जी कंटेंट देते हैं तो आप और मैं एंजॉय ही करते हैं हमेशा। अब देखो, इलेक्शन से पहले बात करी जा रही थी नए कश्मीर के बारे में, कश्मीर को डेवलप करके रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अब कश्मीर के इलेक्शन में एंट्री हो चुकी है यहाँ पर पाकिस्तान की। यस, मोदी जी की इनोवेटिव स्ट्रैटेजी जो मोदी जी ने कभी भी कहीं पर नहीं अपनाई, वो यहाँ पर अपनाई है। जस्ट जोकिंग, मोदी जी 100 बार इसको अपना चुके हैं और हर बार ये स्ट्रैटेजी फेल होती है। पाकिस्तान की एंट्री कर ली गई है मोदी जी के भाषण में, और एक बार जरा सुनिए कि क्या कहा है उन्होंने। हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। कश्मीर के इलेक्शन में कोई पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर रहा सिवाय यहां पर मोदी जी के। यस, मोदी जी खुद ही यहां पर पाकिस्तान को घुसेड़ के ला चुके हैं। किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में कोई भी पाकिस्तानी बात यहां पर नहीं लिखी हुई, लेकिन मोदी जी की पुरानी आदतें हैं, इससे मोदी जी बाज नहीं आएंगे। मोदी जी ने सेम काम यहां पर जनरल इलेक्शंस के बीच में भी किया था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा है गोल्ड ले लेंगे, उसके बाद क्या हुआ, जनता ने मोदी जी से सपोर्ट ही वापस ले ली। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस के बारे में मोदी जी यहां पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कैसे इसकी वाहवाहियां बल्ले बल्ले हो रही है। कहीं पर कुछ भी इसका प्रूफ देखने को नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं बस और उनके भक्त सुन रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि आर्टिकल 370। बताओ जी, अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के हिसाब से इंडिया के इलेक्शंस डिसाइड होंगे। मोदी जी यहां पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात नहीं कर रहे। नए कश्मीर के बारे में जो जो बातें करी गई थी उसमें से कोई इस टाइम पर मोदी जी के भाषण में नजर नहीं आ रही। सिर्फ पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है, पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो रही है। अपने भाषणों के अंदर पाकिस्तान की माला जपते हुए नजर आ रहे हैं मोदी जी, और वो क्यों हो रहा है ये मैं आपको दिखाने वाला हूं अगले वीडियो के अंदर। मोदी जी का कल रोड शो भी हुआ था, जहां पर आपको साफ साफ नजर में आएगा कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी को सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं मिल रही है। इनके अपने भक्त भी ठीक से तादाद में मोदी जी की रैलियों में नहीं पहुंच रहे, मोदी जी के रोड शो में नहीं पहुंच रहे। जरा इस वीडियो को देखो। ये वीडियो आपने देखा, इनफैक्ट मैं दोबारा एडिटर साहब से बोलूंगा कि इसको कटवे पे लगाएं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जब मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इस वीडियो में साइड्स में आपको नजर आएगा कितने खाली गैप्स नजर आ रहे हैं। मोदी जी जिनका इतना तगड़ा ऑरा है, जो इतने बड़े नेता हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उनके स्वागत में इतने कम लोग आखिरकार क्यों खड़े हैं। न्यू कश्मीर के बारे में जब बात करी जा रही तो ये न्यू कश्मीर के न्यू कश्मीरीज आखिरकार मोदी जी का स्वागत क्यों नहीं कर रहे ठीक तरीके से। इतने सारे खाली गैप्स आपको नजर आएंगे इस पूरे वीडियो में, और ये वीडियो जो है राइट विंग के लोग खुलकर के शेयर कर रहे हैं बिना इस बात को देखते हुए कि आखिरकार इसमें कितना तगड़ा लूप होल है यहाँ पे। एंड यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि मोदी जी बार बार यहाँ पर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर। अरे मोदी जी, पाकिस्तान की अगर बात करी जाए तो पाकिस्तान में बिरयानी तो आपने भी खाई थी, बल्ले बल्ले तो आप भी करके आए थे। इसी के साथ कुछ वादे इरादे की यहाँ पर बातें करी जा रही है, नए नए जुमले जितने दिलवालो भैया इनसे, जरा सुनो इसको। अब देखो, कश्मीर के अंदर तो मोदी जी आर्टिकल 370 के ऊपर वोट मांगने वाले थे और ये बात पहले से ही सबको अच्छे तरीके से पता थी, लेकिन
मोदी जी सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि हरियाणा में भी आर्टिकल 370 पे वोट मांग रहे हैं। समझ रहे हो आप कितनी ज्यादा क्राइसिस हो चुकी है इनके पास। मुद्दे 70 को वापस लाने का समर्थन कर रही है कांग्रेस। इस बात की गुणगान कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। अरे हरियाणा की बात कर लो चीचा, हरियाणा के भी अपने मुद्दे हैं, वहां की बात नहीं करेंगे क्योंकि 10 साल से इनकी अपनी सरकार और हर फ्रंट पे इनकी सरकार एक फेलियर रह चुकी है। इसलिए हरियाणा में कश्मीर का मुद्दा उठा करके वहां पर वोट मांग रहे हैं। वाह भैया, तालियां हो जाए इस महान बुद्धिजीवी इंसान के लिए, नॉन बायोलॉजिकल प्रो मैक्स। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं हरियाणा के अपने मुद्दों के बारे में क्यों नहीं बात करी जा रही। आपकी स्क्रीन के ऊपर अंकित मयंक का ट्वीट है एंड वेरीफाइड भी है पूरी तरीके से। बिगेस्ट शॉकर टू बीजेपी इन हरियाणा, फॉर्मर सीएम एंड मोदीज बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर मनोहर लाल खट्टर's nephew रमेश खट्टर जॉइंट कांग्रेस पार्टी, बीजेपी हैज टर्न्ड इनटू कंप्लीट जोक इन हरियाणा। मतलब खट्टर के अपने रिश्तेदार बीजेपी छोड़ छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं। इसीलिए यहां पर मोदी जी आर्टिकल 370 का जिक्र हरियाणा के अंदर बैठ करके कर रहे हैं, जहां पर हरियाणा का आर्टिकल 370 से कोई भी दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। बेकार की बातें करी जा रही है यहाँ पे। अब वैसे इन भाषणों को और इस बौखलाहट को देखकर आपको समझ में आ चुका होगा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा इलेक्शंस के रिजल्ट क्या होने वाले हैं। सेम बौखलाहट हमने यहाँ पर जनरल इलेक्शंस में भी देखी थी। वैसे आपको क्या लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कहाँ क्या होने वाला है। तब तक मैं अगली खबर की तरफ यहाँ पर बढ़ता हूँ। बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बहुत बड़े प्रमाण पाए गए हैं, लेकिन ये जो बड़े प्रमाण है इनकी सच्चाई भी अभी थोड़ी सी आपको बताऊंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये पता चला है कि तिरुपति का जो प्रसाद होता है, प्रसाद का जो लड्डू होता है, उसमें फिश ऑयल और बीफ फैट का इस्तेमाल तक यहाँ पर किया जाता है। ये एक रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर जो इस टाइम पर स्क्रीनशॉट लगा होगा इसमें बताया जा रहा है। 3 लाख लड्डू यहाँ पर रोज बन रहे थे। 500 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया जा रहा था एनुअली इन लड्डुओं को बेच बेच के। अब जरा मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ जो तिरुपति मंदिर है इसकी मैनेजमेंट आखिरकार किसके पास है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है TTD। इसका मतलब है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानमस। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आंध्र प्रदेश सरकार के अंडर काम करती है। इनफैक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ होता है उसको भी यहाँ पर आंध्र प्रदेश की सरकार ही डिसाइड करती है, अपॉइंट करती है। अब ये कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की जो सरकार थी अभी तक, YSRCP की जो सरकार थी, उसने ये पूरा मिलावट करी है। यहाँ पर धर्म और भगवान के साथ YSRCP की सरकार ने एक बहुत बड़ा यहाँ पर करप्शन किया, इसको कहा जा रहा है। और बीजेपी के लोग ही इस पे बढ़ चढ़ के आरोप लगाने का काम करें। लेकिन ये YSRCP की आपको असलियत बताना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। मिस्टर सेना का कुछ महीनों पहले का ट्वीट है, द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर्स ऑफ बीजेपी आर YSRCP एंड BJD, दे आर नॉट इन अलायंस कंटेस्टिंग सेपरेटली। यहाँ पर इनके खुद अपने भक्त कुछ महीनों पहले तक ये बता रहे थे कि मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर है YSRCP, भारतीय जनता पार्टी के। अगर ये मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर थे और इतना बड़ा यहाँ पर करप्शन किया जा रहा था, भगवान के नाम पर करप्शन किया जा रहा था, लोगों की आस्था से खेला जा रहा था, तो आखिरकार उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी। अब दूसरी चीज यहाँ पर निकल कर आती है कि जो रिपोर्ट है, जो लैब टेस्ट है, ये गुजरात की एक लैब में हुआ है। बस मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसके आगे समझदार को इशारा काफी है, गुजरात यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इस लैब रिपोर्ट की जो रिजल्ट्स है वो 2 महीने पहले आ गए थे। तो आखिरकार 2 महीने से इन लैब रिपोर्ट के रिजल्ट्स को कहां दबा करके बैठे थे वहां के लोग, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। टाइमिंग के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चंस यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अगर इनको पता चल चुका था कि आखिरकार तिरुपति मंदिर के जो लड्डू हैं, जो प्रसाद है, उसमें इतनी बड़ी मिलावट हुई है, लोगों की आस्था के साथ धोखा हो रहा है, तो 2 महीने तक और इस चीज को जारी क्यों रखा गया, इस सारी चीज को छुपा के क्यों रखा गया। कहीं पर सिर्फ वोट्स तो नहीं बटोरने का इरादा था इनका। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि तिरुपति मंदिर के लड्डू में बीफ का फैट था या फिर नहीं था, लेकिन ये बात डेफिनेटली पता है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी क्लोज सरकार वहां पर थी YSRCP की, और अगर बीजेपी चाहती तो इस चीज के ऊपर एक बहुत तगड़ी इन्वेस्टिगेशन उस टाइम पर कर सकती थी, सच्चाई सामने लेकर आ सकती थी, लेकिन ऐसा बीजेपी ने नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ YSRCP बीजेपी की दोस्त बनी बैठी थी और कुछ भी उल्टे सीधे काम करे चले जा रही थी। मतलब बीजेपी के आप दोस्त बन के बैठो और कुछ भी करते चलो, मोदी जी की भक्ति करो और कुछ भी करते चलो, ये हमारे देश का क्या मंत्रा बन चुका है आज की डेट में। ऐसी कुछ भक्तों से आपको मिलवाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक चांसलर और वाइस चांसलर जो है मोदी जी की आरती कर रहे हैं। यस, नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी की यूनिवर्सिटी के अंदर आरती करी जा रही है। जरा इस वीडियो को देखो भाई, सर पकड़ के बैठ जाओगे अपना पूरी तरीके से। एक यूनिवर्सिटी में ऐसे बंदे की आरती करी जा रही है जिसकी अपनी डिग्रीज का कुछ अता पता नहीं, जिसने MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस कर रखी है और गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रखी है।
लेकिन इनके भक्तों का क्या ही कहना, इंडिया हो या फिर अमेरिका हो, इनके भक्त हर जगह पगलाए पड़े रहते हैं। अब ये न्यूज निकल कर आई कि 2 दिन बाद मोदी जी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले, क्वाड समिट अटेंड करने वाले हैं। उसी के साथ ट्रंप की रैली में भी मोदी जी हिस्सा लेंगे और आपके मेरे पैसे पे ट्रंप की यहाँ पर वाहवाहियां करी जाएंगी। लेकिन उससे पहले किस तरीके से मोदी जी के भक्त वहां पर उत्सुक हुए पड़े हैं, इसको दिखाने का काम कर रहे हैं एएनआई वाले। एएनआई वालों के पास न्यूज नहीं बची क्या? और अरे बस कर भाई बस कर, 2 दिन बाद मोदी जी आने वाले हैं, 2 दिन तक इसी तरीके से गर्दन हिलाता रहेगा क्या? अब मोदी जी ने कुछ और कराओ या ना कराओ, लेकिन लोगों को पागल बना करके रख दिया। बेचारे वो लोग जो अमेरिका गए थे जॉब्स करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, वो सर पटक पटक के मोदी मोदी कर रहे हैं। अबे मोदी है या फिर रॉक म्यूजिक का कोई आर्टिस्ट है यहाँ पर सर पटक पटक के मोदी मोदी कर रहे हो? वैसे इस सर पटक वीडियो को देखने के बाद ना मुझे उन फेक बाबों की वीडियो याद आ गई जो अपने भक्तों के ऊपर जल छिड़कते हैं और उनके भक्त एकदम से तिलमिलाने लग जाते हैं ऐसे करके। अब ऐसे 2 दिन बाद मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, उसके बाद इन भक्तों को समझ में आएगा कि एक्चुअली में अब सर पटकने का टाइम आया मोदी जी को देख करके। इसी के साथ आना चाहूंगा अपनी आखिरी खबर के ऊपर, और इससे आपको पता चलेगा कि हमारे देश की जनता आखिरकार, या फिर जनता के कुछ लोग कितने ज्यादा वेल्ले यहां पर बैठे हुए हैं। आईफोन 16 आज इंडिया में लॉन्च हुआ और आज से इसकी बिक्री भी स्टार्ट हो गई है। और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, अलग अलग जगह भैया लाइनें लगी पड़ी है शोरूम्स के बाहर। इतने लोग तो आज की डेट में मोदी जी का इंतजार नहीं करते एयरपोर्ट पे जब मोदी जी बाहर से इंडिया वापस आते हैं। उससे ज्यादा लोग आईफोन 16 का वेट कर रहे हैं शोरूम के बाहर खड़े होकर। लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा लाइनें लगाई जा रही है शोरूम के बाहर। सही किया मोदी जी ने इस जनता के साथ कि इसको एटीएम की लाइनों में लगा दिया, क्योंकि जो जनता इस तरीके से आईफोन की लाइन में खड़ी हो सकती है वो किसी भी लाइन में खड़ी हो सकती है। मतलब ये बुढ़ा इस लाइन में खड़ा हुआ अपने आप को पता नहीं कौन सा वॉनबी बनने की कोशिश कर रहा है। अबे बुढ़े बच्चों को स्कूल भेज दे, पहले आईफोन 16 पहले खरीदेगा। बस नया 18 iOS और कैमरा जूमिंग का जो क्वालिटी बहुत बढ़िया कर दिया है, अभी बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया। क्या उम्मीद कर रहे थे आपकी बार? जो उम्मीद किया था उससे कैमरा का जूम इन बहुत अच्छा है, इसलिए हम आईफोन 16 खरीदने यहां पर पहुंच चुके हैं। ये कंपनीज लोगों को बेवकूफ बना रही हैं और लोग बेवकूफ लगातार बनते चले जा रहे हैं। आईफोन 15 प्रो खरीदने वाले भी 16 प्रो खरीदने पहुंच गए, क्योंकि कंपनी ने इस तरीके का एक बिल्डअप यहां पर क्रिएट कर दिया है। और कोई बड़ी बात नहीं कि ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये कैमरा अच्छा है, जूम अच्छा है बोलने वाले, ये भी कंपनी के पेड पीआर के लोगों, कंपनी के अपनी एडवर्टाइजिंग के लोगों जो उनके लिए काम कर रहे हैं। और देश में कई लोग इनको देख करके सोचेंगे हवा बन रही है, हवा बन रही है, और एकदम से आईफोन लेने पहुंच जाएंगे। अपनी आंखें खोलो, रियलिटी को देखो, पीआर स्टंट को पहचानना शुरू करो। वैसे इसी सेलिब्रिटी पीआर स्टंट के बारे में ध्रुव राठी ने रिसेंटली बात करी थी एक वीडियो में, और उसको लेकर के औरी ने रिएक्शन दिया है। यस, हरकतें देखकर इसको ऐसा लगता है इसका नाम औरी नहीं बल्कि सॉरी होना चाहिए था। खैर, इसके बारे में बात करेंगे अपने बॉलीवुड चैनल के ऊपर, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इनफैक्ट कश्मीर और हरियाणा में मोदी जी की क्या हालत है, आपको क्या लगता है जो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, उसको देख करके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।